हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। आप फ्रेंड्स बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन पर। दोस्तों बेबी डॉज कॉइन के बारे में आज जो मैंने टॉपिक रखा है वो ये है कि कब बाइनेंस बेबी डॉज कॉइन को लिस्ट कर सकता है। बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस जो है वो यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। हम सब ये समझते हैं कि बाइनेंस एक ना एक दिन बेबी डॉज कॉइन को लिस्ट जरूर करेगा, लेकिन कब करेगा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन का जवाब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो आपको वीडियो को कंटिन्यू करना होगा। मेरी जो बातें हैं, मेरा जो ओपिनियन है वो समझना होगा। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो ये कि ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरे अपने ख्यालात होंगे। यहाँ पर कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंस है, मैं आपको यहाँ पर चीज़ें जो है वो शेयर करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे मुत्तफिक हों और मुझसे फुली आप एग्री करें। तीसरी बात दोस्तों ये है कि हो सकता है कि मेरी बात गलत भी साबित हो, इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस होंगे जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन उससे भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। अब आप अगर दोस्तों बेबी डॉज आर्मी हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेबी डॉज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आना या उसकी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना या उस तरह के आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा पढ़ना गूगल पर या ट्विटर पर दोस्तों ट्रेंड चलाना, ये जितना ज़्यादा होगा किसी कम्युनिटी के लिए और किसी कॉइन के लिए, उस कॉइन को ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और कंपनीज जो है वो उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगी। ये एक सिंपल सी बात है भैया। अगर आपको सही लगता है तो मतलब मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप यहाँ पर कर दें। अब चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ बेबी डॉज कॉइन की प्राइस को। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। प्राइस आप देख सकते हैं पिछले 24 आवर में अप गया है। अब पिछले 24 आवर में अप जाने से मतलब दोस्तों एक्चुअली ये निकलता है कि प्राइसेस ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की नीचे गई थी, उसके साथ बेबी डॉज की प्राइस भी नीचे गई थी और फिर थोड़ी रिकवरी हुई है, उसके साथ बेबी डॉज की प्राइस ऊपर आई है। पिछले 1 वीक में अगर दोस्तों देखें तो आप यहां पर ऊपर देख सकते हैं, आपको प्राइस जो है वो डाउन जाता हुआ नजर आएगा। प्राइस 1 वीक में डाउन ही गया है बेबी डॉज कॉइन का, जबकि शिबा इनू का अगर हम देखें तो कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है, बेबी डॉज का नीचे जाता हुआ। अब यहां पर कंपैरिजन थोड़ा मैं करना चाहूंगा, उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने मतलब कमेंट्स पढ़े थे कि आपके प्रेडिक्शंस गलत हुई। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए तो मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही जा रही है। मैं यही कह रहा हूँ कि प्राइस के नीचे आने के चांस है, क्योंकि प्राइस में सर्ज बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद प्राइस थोड़ा डाउन आने के बाद ऊपर जाएगा। बेबी डॉज पर ट्रस्ट मेरा भी है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये टोकन या कॉइन जो है वो हमें बहुत ज़्यादा गेन दे सकता है, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशंस जो है वो मैं किसी भी कॉइन से नहीं रखता, इंक्लूडिंग शिबा इनू, बेबी डॉज और डिफरेंट और अदर जो क्रिप्टो करेंसीज इवन मेरे वॉलेट में हैं। ये दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ऑल टाइम चार्ट है। आप देख सकते हैं प्राइस नीचे आने के बाद थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो प्राइस नीचे आता हुआ ही नजर आएगा। और मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर ये मतलब ऑल टाइम हाई जो इसका था, इसको तोड़ के नीचे आ चुका है, तो फिर नीचे जो है वो ये बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल 0.8 टाइम 0 के बाद 344। इस वक्त अगर यहाँ पर हम देखें तो 0.8 टाइम 0 के बाद 353 पर चल रहा है, तो ऑलमोस्ट प्राइस अच्छा खासा ऊपर है। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि प्राइस नीचे आएगा। अगर नहीं आता तो अच्छी बात है भाई, मतलब मैं खुद ये चाहता हूं कि प्राइस ऊपर से ऊपर ही जाता रहे, नीचे क्यों आए, ठीक है। लेकिन यहां पर एंट्री के लिए मैं कहता हूं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि पर्सनल मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मैं भी उनको भी मैं यही कहता हूं कि दोस्तों थोड़ा वेट कीजिए, ठीक। प्राइसेस करेक्शन करते हैं, जिस तरह ये यहां पर अब बना, फिर नीचे आया, फिर अब बना, फिर नीचे आया, फिर अब बना, अब नीचे आएगा और फिर अप जाएगा, और दूसरा जो ऑल टाइम हाई होगा फिर इससे ऊपर चला जाएगा प्राइस। ये एक चीज यहां पर एक्सपेक्ट की जा सकती है। अब यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं ईथर स्कैन मैंने खोला हुआ है कि इसके जो होल्डर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और यही चीज यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि बेबी डॉज ब्रीचेस 1.4 मिलियन होल्डर्स लीविंग शिबा इनू मच बिहाइंड, ठीक है। शिबा इनू को बहुत पीछे छोड़ चुका है, नो डाउट। होल्डर्स के लिहाज से देखा जाए तो बेबी डॉज के होल्डर्स दोस्तों इतने हो चुके हैं कि शिबा के तस्वुर में भी अभी ये चीज नहीं आ सकती कि इतने मतलब हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पर तो दोस्तों हम 11-12 लाख पर ही रुके हुए, यहां पर जो है वो 1.4 मिलियन हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी है होल्डर्स को अगर देखा जाए, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा कि मार्केट के अंदर पैसे कितने लगे हुए हैं, तो इससे कहीं ज्यादा मतलब पैसे लग चुके हैं बेबी डॉज के अंदर, जहां जो अभी हमको दिखाई देते हैं। तो चांसेस हैं कि इससे भी ऊपर पैसे चले जाएं, और मार्केट कैप अगर बढ़ेगा तो प्राइस अल्टीमेटली ऊपर जाएगी। और हमारा जो ट्रस्ट है दोस्तों, ये बेबी डॉज कॉइन हो या शिबा इनू हो, ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ये मीम टोकन्स हैं जो कि कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, कम्युनिटी का जो पावर है उस पर ही चलते हैं। तो कम्युनिटी का पावर हमें यहां पर नजर आता है। आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे सेकंड नंबर पर ट्रेडिंग में जो है वो कॉइन गिको पर बेबी डॉज कॉइन आपको नजर आता है, और ये मतलब 22 आवर्स पहले की रिपोर्ट है।
कॉइन गिको की, ठीक। तो यहां से एक चीज जहन में आती है कि भाई अभी तक वो जो वेव है कम्युनिटी के अंदर वो खत्म नहीं हुई या बैठी नहीं है, अभी भी जारी है और ये किसी भी वक्त जो है वो बूम अप कर सकती है, बढ़ सकती है या एक्सप्लोड कर सकती है इवन। अगर दोस्तों ऐसा हो जाता है, एक और फोमो पैदा हो जाता है, तो प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी। उसके बाद दोस्तों बारी आती है बाइनेंस की कि बाइनेंस कब शिबा इनू को लिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब मैं जो एक्चुअल टॉपिक है वीडियो का वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। यहां पर आप स्क्रीन पर ऊपर देखें तो आपको नजर आएगा कि जो चार्ट है बेबी डॉज कॉइन का वो बाइनेंस पर शो हो रहा है। अब जब से ये शो होना शुरू हुआ था तब से ये होप्स पैदा हो गई कि किसी भी वक्त अनाउंसमेंट आ सकती है और बाइनेंस लिस्ट कर सकता है बेबी डॉज कॉइन को। क्यों नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है, बिल्कुल कर सकता है। बहुत ज्यादा ट्रेड होती है, बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है यहां पर, ऑलमोस्ट 1 बिलियन से ज्यादा पैसे जो है वो यहां पर लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बड़े नाम हैं, बड़ी प्राइजेस हैं, लेकिन दोस्तों वो प्राइजेस सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनके जो टोकन है उनकी क्वांटिटी कम है। लेकिन अगर पैसे देखा जाए या मार्केट कैप देखी जाए तो बेबी डॉज से कहीं कम है उनकी मार्केट कैप, ठीक। तो इस लिहाज से ये पॉसिबिलिटी यहां पर नजर आती है और पूरे क्रिप्टो स्पेस में ये धूम मच गई कि किसी भी वक्त कर सकता है। ऊपर से दोस्तों अनाउंसमेंट आ गई कि भाई हम जो है वो 2022 में कुछ करेंसीज को अपने पास लिस्ट करेंगे, तो यहां से एक और होप पैदा हो गई। जाहिर सी बात है जो भी कम्युनिटी है वो समझती है या चाहती है कि हमारा जो टोकन है वो अच्छी जो टॉप वाली जो एक्सचेंजेस है वहां पर लिस्ट हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट बना सकें, या ये है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगेंगे और अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट मिलेगा। और दोस्तों मज़े की बात यह है कि ये आप देख सकते हैं बाइनेंस की ये वाली जो पोस्ट है यहाँ पर, अभी रात ही में चेक कर रहा था, या इस तरह की कुछ और भी यहाँ पर पोस्ट नज़र आती हैं जहाँ से लगता है कि कुछ मीम कॉइन्स को बाइनेंस जो है वो अपने पास लिस्ट करेगा। और मीम कॉइन्स में दोस्तों जब आते हैं तो मेरा ख्याल है कि शिबा इनू तो मतलब ये लास्ट ईयर कर चुका, लेकिन उसके बाद 2022 का जो स्ट्रांगेस्ट हमें नजर आता है प्रोजेक्ट वो बेबी डॉज कॉइन ही नजर आता है। तो बिल्कुल बेबी डॉज कॉइन को लिस्ट कर सकता है, लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि कब कर सकता है। यहां पर मैंने अपना एक ओपिनियन अपनी लाइव स्ट्रीम्स में दिया था और वो ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस मॉडल को अगर नजर में रखा जाए तो शिबा को दोस्तों बाइनेंस ने उस वक्त लिस्ट किया था जब मार्केट अपने फुल्ली बुलिश ट्रेंड में थी और पैसे जो वो धड़ाधड़ लग रहे थे मार्केट के अंदर, ठीक है। यहां पर मेरा ये ख्याल है कि ये मतलब अगर फरवरी के एंड तक हो जाता है, मार्च तक हो जाता है, अप्रैल में बहुत सारे लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि पिछले मार्च में 2021 के मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो गया था और यहां पर धड़ाधड़ पैसे लगना शुरू हो गए थे, तो हो सकता है कि 2022 में भी बिल्कुल ऐसा ही हो और मार्च में मार्केट जो है वो ऊपर चला जाए, ठीक है। अगर मार्च में दोस्तों ऊपर चली जाती है तो मुझे लगता है कि बाइनेंस जो है वो लिस्टिंग की अनाउंसमेंट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 2021 का यही कह रहा है। 2020 या 19 की या 18 की बात कर लें तो दोस्तों सिनेरियो बिल्कुल अलग था। 21 के बाद जो बूम आया है या अडॉप्शन जो हुई है क्रिप्टो करेंसी की वो 21 से पहले नहीं थी, ठीक है। अब क्रिप्टो हिस्ट्री में दोस्तों 21 के बाद की क्रिप्टो करेंसी और 21 से पहले की क्रिप्टो करेंसी को अलग करके देखा जाएगा। जैसे हम 2017 का जो बुलिश ट्रेंड था उसके बाद 18 के बाद बिल्कुल बैठ गई क्रिप्टो मार्केट और फिर 21 में जो है वो मार्केट ऊपर गया है। तो यही चीज यहां पर मतलब हमें समझनी होगी कि ये सिनेरियो यहां पर अलग से बनता है। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि अगर मार्केट बुलिश हो जाता है, फरवरी के एंड में हो या फिर मार्च में हो या अप्रैल में हो, आई डोंट नो, लेकिन जब भी होगा तो अचानक से बाइनेंस लिस्ट करने की अनाउंसमेंट कर सकता है। लेकिन ये मौके का फायदा उठाएगा क्योंकि बिजनेस मॉडल में देखा जाए तो यही चीज मजा करती है। अचानक से मतलब ये चीज हो जाए और एक फोमो बन जाए। फोमो दोस्तों अगर बन जाता है बाइनेंस पे, अगर लिस्टिंग की अचानक से उस वक्त अनाउंसमेंट आ जाती है जब मार्केट में पैसे लगना शुरू हुए हैं, तो ये समझें कि 1 से 2 बिलियन डॉलर और बेबी डॉज कॉइन में लग सकते हैं, ठीक है। मतलब इसकी प्राइस जो है वो डबल भी हो सकती है, जिस जहां पर चल रही होगी उसका डबल ट्रिपल भी हो सकती है, क्योंकि शिबा इनू में हम दोस्तों ये देख चुके हैं। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि मार्केटिंग को और मार्केट को देखा जाए तो बाइनेंस इन चीजों का ख्याल जरूर रखेगा। हमें भी ये चीज ज़हन में रखनी चाहिए। और ये अनाउंसमेंट मेरा ये ख्याल है कि अचानक से हमारे सामने आएगी, ये 8 दिन पहले अनाउंसमेंट हो जाए ऐसा नहीं होगा, मेरा अपना ख्याल है। जाहिर सी बात है डिपॉजिट और ट्रेडिंग के टाइम तो जरूर देंगे, लेकिन दोस्तों ये 1 दिन 2 दिन पहले ही मतलब अनाउंसमेंट आएगी और वहां से एक फोमो क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी जिसकी वजह से ज्यादा वहां पर पैसे लग सकते हैं और वहां पर प्राइस बनने के
चांस है। आई होप सो कि आपका मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप तक क्लियरली पहुंच चुका होगा और आपको बात मेरी समझ में ज़रूर आई होगी। वैसे मतलब ये भी बात है कि मैं चाहता हूं कि आज ही मतलब उसको लिस्ट कर दें ताकि मेरा प्रॉफिट जो है वो डबल ट्रिपल हो जाए, और आप भी यही चाहते होंगे। लेकिन मार्केट को देखा जाए तो वो हमारी सिर्फ होप्स पर नहीं चलती, अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ पर और एक रेशनल एनालिसिस पर ही चलती है। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।